पूरे 18 साल तक एक डायरेक्टर ने एक आइडिया अपने दिमाग में छुपा कर रखा, ना किसी को बताया, ना फिल्म बनाई, ना ही उसको छोड़ा। और अब आखिरकार उसने उस आइडिया की पहली झलक दिखाई। तो लोग पोस्टर देखकर ही वेयरवुल्फ, पैरेलल यूनिवर्स, मार्वल, बाहुबली, सुपरमैन और थैनोस तक पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये फिल्म सच में वैसी निकली जैसी बातें चल रही हैं, तो ये सिर्फ अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म नहीं होगी, ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा गैम्बल बन सकती है। और अगर ये फेल हुई तो शायद भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में से एक बन जाएगी। लेकिन रुको, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, और वही तय करेगा कि राका इतिहास बनाएगी या इतिहास बन जाएगी। पहले इसका नाम था 8822 मतलब अल्लू अर्जुन की 22वीं फिल्म और एटली की 6वीं। लेकिन 8 अप्रैल 2026 को अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर सन पिक्चर्स ने अचानक पोस्ट किया, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ विजन बियॉन्ड लिमिट्स। एक पोस्टर, एक चेहरा और पूरा इंटरनेट पागल। अब पोस्टर को ध्यान से देखो, ये वो अल्लू अर्जुन नहीं जो पुष्पा में है। ये आदमी कम और मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा है। गंजा सिर, सफेद दाढ़ी, आंखों में काला काजल और चेहरे पर एक विशाल पंजा, जैसे पोस्टर खुद कह रहा हो मैं इंसान हूँ भी या नहीं। इंटरनेट पर तुरंत वेयरवुल्फ थ्योरी शुरू हो गई। किसी ने कहा डार्क फैंटेसी, किसी ने कहा माइथोलॉजिकल वॉरियर और कुछ लोग तो सीधा एमसीयू तक पहुंच गए। लेकिन सबसे मजेदार चीज क्या थी, एटली फिर से अपने बाल्ड हीरो एरा में पहुंच चुके हैं। पहले जवान में एसआरके, जो की जवान भी एटली ने ही बनाई है। अब राका में अल्लू अर्जुन। ऐसा लग रहा है एटली की पहली स्क्रिप्ट मीटिंग होती है, स्टोरी बाद में, पहले बाल हटाओ। अब यहाँ कहानी और दिलचस्प होती है। एटली ने कहा ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये वो सपना है जिसे उन्होंने 18 साल तक संभाल कर रखा। सोचिए, जब एटली ने राजा रानी भी बनाई थी तब ये आइडिया उनके पास था, और आज वही सपना 700 से 900 करोड़ की फिल्म बन चुका है। कई लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन 18 साल तक किसी सपने को जिंदा रखना वो अलग लेवल की जिद होती है। लेकिन असली पागलपन अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस फिल्म पर सिर्फ पैसा नहीं लगाया जा रहा, हॉलीवुड लगाया जा रहा है। और अब आप सुनोगे कि किन लोगों को बुलाया गया है, तो शायद आपको समझ आए कि इसे लोग इंडियन सिनेमा का एवेंजर मूवमेंट क्यों कह रहे हैं। अनाउंसमेंट वीडियो याद है, जहां एडली और अल्लू अर्जुन लॉस एंजलिस घूम रहे थे? वो कोई वेकेशन ब्लॉग नहीं था, वो मिशन था। लोला वीएफएक्स, लेगेसी इफेक्ट, स्पेक्ट्रल मोशन, आयरन हेड स्टूडियो, आईएलएम टेक्नोप्रॉप्स, ये सब वही नाम है जो मार्वल, स्टार वॉर्स, अवतार जैसी फिल्मों में दिखते हैं। जो लोग गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी बना चुके हैं, अब अल्लू अर्जुन की दुनिया बना रहे हैं। और यही वजह है कि वीएफएक्स बजट अकेले 200 से 250 करोड़ बताया जा रहा है। दोस्तों, कुछ फिल्मों का पूरा बजट इससे कम होता है। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर, लीक्स। और याद रखो, ये सब कंफर्म नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यही बातें घूम रही हैं। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ट्रिपल रोल में होंगे, एक वुल्फ, एक कॉप और एक साइंटिस्ट फादर, यानी अल्लू अर्जुन वर्सेस अल्लू अर्जुन वर्सेस अल्लू अर्जुन। एटली शायद मानते हैं कि एक हीरो काफी नहीं होता, मिनिमम 2 चाहिए, कभी कभी 3 भी। कुछ फैंस थ्योरी तो इससे भी आगे चली गई। पैरेलल यूनिवर्स, एलियन किंगडम, मैजिक, सुपर पावर, वॉरियर ब्लड लाइन, मैन ऑफ स्टील टाइप ओरिजिन स्टोरी। और सच बताऊं, अगर इसमें से आधा भी सच निकला तो स्केल सच में खतरनाक होगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा नंबर है जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। एक ऐसा नंबर जो खुद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का बजट हो सकता था, और वो नंबर जुड़ा है सिर्फ एक इंसान से, अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की फी लगभग 175 करोड़ बताई जा रही है, और प्रॉफिट शेयर अलग, मतलब एक एक्टर की कमाई कई फिल्मों के पूरे बजट से ज्यादा। लेकिन सच ये भी है, पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की मार्केट वैल्यू किसी और लेवल तक पहुंच चुकी है। और ये बात हम सब जानते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो फैन बेस बना है, वो शायद किसी साउथ स्टार ने पहले नहीं देखा। अब पिक्चर में दीपिका पादुकोण भी है, और यही चीज प्रोजेक्ट को पैन इंडिया नहीं, पैन एवरीथिंग बनाती है। बॉलीवुड ऑडियंस, साउथ ऑडियंस, ओवरसीज ऑडियंस, सबको टारगेट किया जा रहा है। और अगर र्यूमर सही निकले तो रश्मिका मंदाना भी इम्पोर्टेंट रोल में दिख सकती हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सब लोग खुश नहीं हैं। और यहाँ क्रिटिसिज्म भी वैलिड है। कई लोगों का कहना है एटली का फॉर्मूला प्रिडिक्टेबल हो चुका है, मल्टीपल रोल्स, इमोशनल बैक स्टोरी, बिग क्लाइमैक्स, मास एंट्री, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। कुछ लोग तो कहते हैं एटली के पास 5 स्क्रिप्ट नहीं है, एक ही स्क्रिप्ट है, सिर्फ एक्टर बदलते रहते हैं। अब ये क्रिटिसिज्म सही है या नहीं, इसका जवाब फिल्म देगी, लेकिन डिस्कशन जरूर चल रहा है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या राका सच में 200 करोड़ कमा सकती है, या फिर ये वही फिल्म बनेगी जिसके बारे में लोग कहेंगे बजट तो हॉलीवुड वाला था, रिजल्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला आया। और जाने से पहले कुछ ऐसे फैक्ट शायद आपको नहीं
नहीं पता थे, एटली का 0 फ्लॉप रिकॉर्ड है। 5 फिल्में, पांचों हिट, एक भी फ्लॉप नहीं। 210 दिन का शूट शेड्यूल है, यानी लगभग 7 महीने लगातार। सन पिक्चर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म। और सबसे क्रेजी फैक्ट, एटली ने इस स्टोरी का सपना अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने से पहले देखा था। मतलब रा का डायरेक्टर एटली से भी पुरानी है। तो फिलहाल हमारे पास ट्रेलर नहीं है, स्टोरी नहीं है, कैरेक्टर कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा इंटरनेट इसके बारे में बात कर रहा है। और शायद यही राका की सबसे बड़ी जीत है और करोड़ों लोगों की इमेजिनेशन एक्टिवेट। कभी कभी बड़ी फिल्में ट्रेलर से नहीं, प्रॉमिस से शुरू होती हैं। और राका अभी एक प्रॉमिस है, एक 18 साल पुराना प्रॉमिस। अब ये देखना है जब ये प्रॉमिस 2027 में थिएटर तक पहुंचेगा तो हमें इंडियन सिनेमा का क्या नया एरा मिलेगा या सिर्फ एक ओवर हाइप एक्सपेरिमेंट। और हाँ, अगर एटली ने इस बार भी हीरो को 2-3 वर्जन में नहीं बांटा तो इंटरनेट का सबसे बड़ा शौक वही लगेगा। कमेंट करके बताओ, राका ब्लॉकबस्टर या बजट बस्टर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली बार शायद ट्रेलर आ जाए और फिर थ्योरी मशीन पूरी स्पीड से चलेगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पॉपकॉर्न रेडी रखना।